नमस्कार दोस्तों, आज इस पावन पर्व पर हम आपके समक्ष भगवान श्री कृष्ण और उनके महान भक्त की एक ऐसी कथा लाए हैं जिसको सुनकर आपकी कृष्ण भक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। तो मित्रों, अपने मन के तार को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ते हुए कथा का पूरा आनंद लीजिए। यह कथा है भक्त कर्माबाई की, जिन्हें मारवाड़ की मीराबाई भी कहा जाता है। जब जब भगवान कृष्ण का उल्लेख आता है तब तब कर्माबाई का नाम भी जरूर आता है। वे भगवान की महान भक्त थी और कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। राजस्थान के नागौर जिले के मकराना तहसील में एक गांव है कालवा। इस गांव में जीवन राम डूडी के घर 1615 में एक बेटी का जन्म हुआ। भगवान की बहुत मन्नतें मांगने के बाद इसका जन्म हुआ था। नाम रखा कर्मा। कर्मा के चेहरे पर एक अनोखी आभा थी। बचपन से ही उसमें भक्ति भाव के संस्कार थे। जीवन राम स्वयं भी धार्मिक पुरुष थे और वे अपनी बेटी से बहुत स्नेह रखते थे। इसी माहौल में कर्मा 13 साल की हो गई। एक बार जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था और पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। वे कर्मा को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई। उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगाता। इसलिए उन्होंने कर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी और बोले, बेटा, हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना, उसके बाद ही भोजन करना। कर्मा ने यह जिम्मेदारी सहर्ष स्वीकार कर ली। इधर माता पिता तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए। उधर घर पर कर्मा ने सुबह स्नान आदि करके बाजरे का खिचड़ा बनाया, उसमें खूब घी डाला और पूजा के लिए भगवान की मूर्ति के पास आ गई। थाली सामने रखी और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, भूख लगे तो खा लेना, तब तक मैं अपने घर का काम कर लेती हूँ। इसके बाद वह काम में जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने आती, लेकिन भगवान ने खिचड़ा नहीं खाया। थाली वैसी की वैसी रखी हुई थी जैसी कर्मा ने कुछ देर पहले वहाँ छोड़कर गई थी। काफ़ी देर होने के बाद भी जब भगवान ने भोग नहीं लगाया तो उसे चिंता होने लगी, क्या खिचड़े में घी की कमी रह गई है या थोड़ा और मीठा होने चाहिए था। उसने और गुड़ और घी मिलाया और वहीं बैठ गई, लेकिन भगवान ने फिर भी नहीं खाया। तब उसने कहा, हे प्रभु, आप भोग लगा लीजिए। माँ बापू पुष्कर नहाने के लिए गए हैं, आपको जिमाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए आपको भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। कर्मा उनसे शिकायत करने लगी। वह बोली, माँ बापू जब जिमाते हैं तब तो भोग लगा लेते हो और आज इतनी देर कर दी, खुद भी भूखे बैठे हो और मुझे भी भूखी रखोगे। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए और कर्मा का खिचड़ा वहीं रखा हुआ था। कर्मा ने और इंतजार किया, फिर बोली, तुम्हें मेरे हाथ से खाना ही होगा। माँ बापू को आने में कई दिन लग जाएंगे, तुम जिम लो वरना मैं भी भूखी ही रहूँगी। ऐसे ही दोपहर बीत गई, लेकिन कन्हैया कर्मा का खिचड़ा खाने नहीं आए। शाम होने लगी, लेकिन कर्मा ने कुछ भी नहीं खाया। आखिरकार कृष्ण को आना ही पड़ा और बोले, कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, ऐसे कैसे भोग लगाऊं। यह सुनकर कर्मा ने अपनी ओढ़नी की ओट ली और उसी की छाया में कृष्ण ने खिचड़े का भोग लगाया। थाली पूरी खाली हो गई। कर्मा बोली, भगवान, इतनी सी बात थी तो पहले बता देते, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखी ही रखा। इसके बाद कर्मा ने खिचड़ा खाया। अब तो रोज कर्मा खिचड़ा बनाती और कृष्ण उसका भोग लगाने आते। जब तक कर्मा के माता पिता तीर्थ यात्रा पर रहे, रोज यह सिलसिला चलता रहा। कुछ दिनों बाद दोनों पुष्कर से घर लौटे। देखा जाते समय तो मटका गुड़ से पूरा भरा हुआ था, अब खाली कैसे। उन्होंने कर्मा को बुलाया और पूछा, बेटी, गुड़ कहाँ है। कर्मा ने बताया कि रोज भगवान कृष्ण उसके पास आते थे और खिचड़े का भोग लगाते थे। कहीं मिठास कम न हो जाए, इसलिए खिचड़े में गुड़ ज़्यादा डाल दिया। उसने पहले दिन हुई परेशानी के बारे में भी बता दिया। यह सुनकर माता पिता चकित रह गए। जिस ईश्वर के लिए वो तीर्थ यात्रा करने गए थे, जिसे लोग न जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं, उसे उनकी बेटी ने अपने हाथों से खिचड़ा खिलाया। यह कैसे संभव है। उन्हें चिंता भी हुई कि बेटी बावली तो नहीं हो गई। उन्होंने मन को दिलासा देने के लिए कहा, शायद कर्मा ही पूरा गुड़ खा गई होगी। इस पर कर्मा ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं तो कल देख लीजिए, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। दूसरे दिन कर्मा ने खिचड़ा बनाया, गुड़ और घी डालकर थाली मंदिर में रख दी, ओढ़नी से पर्दा किया और प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे सत्य की रक्षा करना, अब आपके हाथ में ही है। भक्त की पुकार सुनकर भगवान का सिंहासन डोल गया और कृष्ण खिचड़ा खाने आ गए। जीवन राम और उनकी पत्नी यह दृश्य देखकर विस्मित थे। उसी दिन से कर्माबाई पूरे जगत में विख्यात हो गई।
जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी चली गई और वहीं रहने लगी। वहाँ रोज़ भगवान को खिचड़े का भोग लगाती और भगवान उनके हाथ से खिचड़ा खाने अवश्य आते। आज भी भगवान जगन्नाथ को खिचड़े का ही भोग लगाया जाता है। दोस्तों, कर्माबाई के ऊपर कई लोकगीत व भजन बने हैं, जिनमें से एक प्रमुख है, थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जीमा वे बेटी जाट की। तो मित्रों, यह थी कथा भगवान श्री कृष्ण की महान भक्त कर्माबाई की। इस कथा से यह तो स्पष्ट है कि यदि हमारे मन में भी कर्माबाई के जैसे भाव हो तो भगवान कृष्ण भी दौड़े चले आते हैं। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय श्री कृष्ण।